है। और मोह जन है तेन अव्याधि, ये मोह जन है तेन तीन तरह के होते, मोह, महामोह और विमोह। घलोक मोह सकल व्याधीन कर मूला, सकल व्याधि तो हम चर्चा कर दें, बहुत सारा रोग है तेना, पर ये जैसे मोह तीन तरह के होते, मोह, महामोह और विमोह। बस रोग भी तीन तरह के होते, साध्य, असाध्य और साध्य, कष्ट साध्य व असाध्य, तीन तरह के रोग होते। जैसे मोह होइस, मोह भी तीन तरह के, जैसे नारद जी के मोह, नारद जी के जिन मोह है वो मोह ला दी हम व्याधि के साथ जोड़न, रोग के साथ जोड़न। नारद जी ला मोह तो है, पर वो जिन है तेन साध्य रोग के तरह है। मोह मूल बहुत शुद्ध, रोग के जड़े नारद जी मोह थे, पर वो मोह साध्य रोग के तरह है। नारद जी मोह ऐसे ही विश्व मोहनी जाते और गीस तेकर बाद नारद जी मान ला गाड़ी देवत जात रही थे, बीच ही पंथ मिले दनुचारी। भगवान पूछिस कि नारद कहाँ किस भगवान अच्छा हो गए कि ते मोल ही मेरे मिल गए। तो किस के ते जात कहाँ, बोले आपे के पास जात हो। तो किस की मैं तो बैकुंठ में रही था, और तेन जी हाँ जात हस, तेन तो इतनी रास्ता है। बोले कहाँ, तो बोले ना काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बोले नारद जी जे ते जात हस ते नरक के रास्ता डहार जाते। जीवन में सबो आते, काम हुआ तपलोभ अपारा क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई उपजई संधि पात दुखदाई। नारद जी के जीवन में पहली काम है, काम का है विषय के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होते, और आसक्ति के परिपक्व अवस्था के नाम ही काम है। और काम जब पूरा हो जाते और तब आदमी के लोग बाढ़ते, और काम कहूं पूरा नहीं हुए तब क्रोध आते। नारद जी के जीवन में विश्व मोहिनी के साथ काम के आगमन कैसे होते, तो संगात संजायते काम, गीता में कहेगी कि संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बुद्धि सम्मोह, बुद्धि नाशो पनिष्यति। संग से कामना जागृत होते और कामना पूरा हो जाते तब लोग बाढ़ते, और कामना पूरा नहीं हुए तब क्रोध आते। नारद जी विश्व मोहिनी ला पाना तो चाहिए, पर विश्व मोहिनी नहीं मिलीस, और तब भगवान ला भी वो कहे बर नहीं छोड़े कि दई हम श्राप के भगवान ते मोर साथ तो अन्याय कर देस, दई साहब की मरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई। काम पूरा नहीं हुई तब नारद जी के जीवन में क्रोध आ गए, और क्रोध है तो काम पूरा नहीं हुई, काम के साथ ओकर जीवन में लोभ है, विश्व मोहिनी ला पाई के अब पूरा नहीं हुई, और तब क्रोध आते, और क्रोध आते तब भगवान लगारी देवत जात रहे थे, और भगवान मेरे मिल गए, और तब किस नारद जी थे जात हंसते नरक के रास्ता है, मैं तो बैकुंठ में रही था। और तब नारद जी लगते कि अरे मैं तो भगवान असन तक श्राप दे डरे हो। और तब ये साध्य रोग है, नारद जी के जो रोग हो रही थे मोह के, नारद मोह के वो रोग साध्य रोग है, भगवान के साथ ही जैसे भगवान मिलते अब ओकर मोह जो नारद जी के जीवन में रही थे वो समाप्त हो जाते, साध्य रोग है। दूसरा देखते मोह के दूसरा रूप है कष्ट साध्य रोग, जिनमें हमला तकलीफ मिलते, मोह, महामोह और विमोह। मोह जन है तेन साध्य रोग के तरह है, और कष्ट साध्य रोग जन है रामचरित मानस ला यदि उदाहरण मान के हम देखन तो रामचरित मानस में कष्ट साध्य रोग यदि कोनो ला होते तो गरुड़ जी ला होते। गरुड़ जी जिन मोह होते वो कष्ट साध्य रोग बड़ा मुश्किल से मिटते। गरुड़ जी लगते कि जिन भगवान जा सुनाम सुमिरत एक बार, जिन उमा नाम जपी, जेकर नाम जपे से संपूर्ण संसार के ये हो जाते, जाकर नाम उमा नाम जपी, जेकर जपही कटही भवपास, जेकर नाम जपे से ही रोग समाप्त हो जाते, जीव भवपास से दूर हो जाते। अब ओकरे वाहन ला गरुड़ जी जब मोह हुई और तब लगते कि अरे भगवान के ये जो बंधन है भवपास में बंधे हुए हैं ये ला तुम्हें काटे हो,
और बे काटे हों तो गरुड़ जी जब गिस और तब लगी सोल मोह होइस तो भगवान शंकर के पास जाते। भगवान शंकर की हिस्किते हैं तो रास्ता में मिल गए और रास्ता में मिले तो मैं तो मोह के निवारण कैसे करूं। तो पूछिस गरुड़ जी महाराज ये निवारण कैसे हो ही। तो किस की ते एक काम कर ते जा किस की सत्संग न हरि कथा ते मोह न भाग हो गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। जब बहुत समय तक जब काल करी सत्संगा और तब कष्ट साध्य जिन रोग है वो समाप्त हो ही आव एक भजन और तत्पश्चात विमोह के चर्चा करबो। मोह सकल व्याधीन कर मूला अपुनि ते उपजही बहुसूला। आओ एक भजन के बाद बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बोले शंकर भगवान की जय। राम कथा में पुनः आप सबके हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत नमन। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह संपूर्ण व्याधि के मूल है। हम चर्चा करत रहन कि मोह जन है तेन मोह महामोह और विमोह। रोग भी तीन तरह के मोह यदि रोग है तो साध्य कष्ट साध्य और असाध्य। साध्य रोग है जिन दवाई पानी से ठीक हो जाते हैं। कष्ट साध्य है जिन कठिन साध्य के साथ ज़्यादा लंबा समय तक दवाई ले के बाद जिन रोग समाप्त हो जाते हैं कष्ट साध्य रोग। और तीसरा जिन है तेन विमोह। विमोह जिन है ते रामचरित मानस ला एक है जाए तो ये असाध्य कहेगी इस मोह के रोग में। जैसे जिन बीमारी है दवाई से कहूँ ठीक नहीं होते कतको लंबा समय दवाई ले के बाद बोला असाध्य रोग कहे जाते। मोह यदि रोग है तो रामचरित मानस में
असाध्य रोग यदि कोनो के हे जाए जे न लगिस तो वो हरे रावण। अब हम पहली कहत रहन कि जानना और जाने के बाद नहीं मानना ही मोह है, अज्ञानता नहीं, जाने के बाद स्वीकार नहीं करना। और रावण मोह 10 मौली तद्भरात अहंकार रावण पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह के प्रतीक है। रावण जानते तो ये ईश्वर है, और जाने के बाद किथे कि यदि सचमुच में ईश्वर है, और ये किथे कि खरदूषण मौसम बलवंता तीनही कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मोर बरोबर बलवान है, बिना भगवान के कोनो मारे नहीं सके। जानते भी मंदोदरी भी कई बार समझाइस कि विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। वो सब ल जानते, पर जाने के बाद मोह जिन होते ते चित्त में होते, जानते तो पर बोला स्वीकार नहीं करे। यह कहेगी इसकी मोह की तुलना सेमल के वृक्ष से करेगी। जैसे वसंत ऋतु आते और वसंत ऋतु में सेमल के वृक्ष में लाल लाल फूल खिलते, और लाल लाल फूल ला खिले हुए देख करके सुबह जाते, तोता जाते, और जाए के बाद वो लगते कि कोई जरूर रसीला है, कोई रस वाले फूल है जेमा से मोला रस मिली। और जाए के बाद चोंच से प्रहार करते, चोंच से प्रहार करते तो तो कोई रस नहीं है, नीरस है। बार बार चोंच से प्रहार करते तो से केवल रेशा निकलते। पर ये सुबह का एक ही बार करते तो किस नहीं, हर बार जब जब बसंत ऋतु आते और तब तब वही क्रिया ल दोहराते। सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की बहुरी सराहत संत। बस रावण भी जानते, का रावण ला नहीं पता? शूर्पणखा के माध्यम से, मंदोदरी के माध्यम से, विभीषण के माध्यम से, अनेक पात्र के माध्यम से, मल्यवंत के माध्यम से, सबके माध्यम से और पता चल जाते कि रावण जानते कि राम ईश्वर है, पर जाने के बाद स्वीकार नहीं करना। ये मोह सकल व्याधीन कर मूला। जैसे कि रोग मोह होता है, कोनो आदमी ला शुगर है, शुगर की बीमारी है, और बीमारी है तो पता है कि मोर लिए मीठा वर्जित है, मोला मीठा नहीं खाना है। पर अच्छा कहूँ मिठाई देख डरी सोहा, चमचम कलाकंद और मस्त मिल्क केक, एक से एक मिठाई रस मलाई कहूँ देख डरीस, तो वोकर मुंह जन है वो मिठाई के प्रति अतका है कि वो अपन रोग ला जान के भी मोर लिए नुकसानदायक है, ये ला जाने के बाद भी बोला मिठाई खा लेते, अपन शुगर ला बढ़ा लेते। मोह सकल व्याधीन कर मूला, जाने के बाद भी अपन रोग ला पुनि तिनते पुनि उपजई बहुसूला। जान तो डरीस कि मोर लिए मीठा नुकसानदायक है, ओकर बाद भी अपन लिए सूल पैदा करते, पुनि ते उपजई बहुसूला। एकरे से अनेक रोग उत्पन्न होते, बस रावण भी जानते, पर जाने के बाद भी अपन मोह ला वो हटा नहीं सके। मोह से ही सूल मिलते। एक बात हो, रावण जब मोह हुए तो मोह का है, तो मोह सकल व्याधीन कर मूला, मूल है, जड़ है। अच्छा कोनो पेड़ में कतको ते डारा साखल काट ले, बरसात के दिन ही पानी कहूँ मिल जाही तो फिर वो जाग जाते, बार बार उत्पन्न हो जाते, फिर से नया नया पत्ता, नया नया फल और फूल आ जाते। तो ये जिन मोह के डारा शाखा का है, तेका डारा शाखा हरे काम, क्रोध और लोभ। शूर्पणखा जिन रावण के एक शाखा के ही रूप में है, जिन काम के प्रतीक है, लोभ के रूप में जो दिखते, अहंकार के रूप में कुंभकर्ण दिखते, मेघनाथ काम के प्रतीक है, मेघनाथ है, और शूर्पणखा जिन है तेन वासना के प्रतीक है। तो ये मन मोह रूपी रावण के जो जड़ यहाँ लगे हुए, मोह मूल बहुसूलप्रद, मोह रूपी मूल जब तक लंका में है और तब तक ये मन आजू बाजू से पत्ता और फल और फूल के रूप में आमंत्रित है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिष मोह क्षोभ। रावण ने समझाए भी किस, रावण ने कहे भी किस, महाराज
मोह सकल व्याधीन कर मूला और पुनि तिनते पुनि उपजई बहुसूला। एकरे से अनेक सूल उत्पन्न होते। विभीषण भी की महाराज के काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध मदलोभ सब एकाए, ये सब काए, तो बोले सब जन है। तेन मोह में 6 प्रकार के मोह यदि जड़े, मोह यदि जड़े तो 6 प्रकार के फल लगते। ये 6 प्रकार के फल काए, तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 प्रकार के फल लगते। और तभी विभीषण की महाराज काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर रही भजऊ भजई जय संत। आप सब ल छोड़ दो। पर रावण जान तो डर थे, पर जाने के बाद अपन मोह सकल व्याधीन कर मूला और पुनिते उपजई बहु सूला छोड़ नहीं पैस। संपूर्ण रोग जन है तेन मोह ला बहुत सारा बात रामचरित मानस में कहे। मोह निशा सब सोवनिहारा देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह जन है तेन मोह विपिन करी नारी बसंता। मोह जन कहूँ जंगल है तो नारी जन है तेन बसंत ऋतु की तरह है। मोह जन है तेन ला रामचरित मानस में ये कहे जाए कि मोह के बहुत सारा उदाहरण देश। और रावण असाध्य रोग के तरह है, विमोह है। ठीक सती के जीवन ला देखन तो सती के जीवन में भी असाध्य रोग है। असाध्य रोग जन होते ते जान लही लेके जाते ते कत को इलाज करा ले। रामचरित मानस में सती ला और रावण ला दोनों जन ला जे मोह होइस, ये ला विमोह कहेगिस। और तब जब सती भगवान शंकर के ऊपर विश्वास नहीं करे, अंत में सती ला देह त्यागे पर पड़ीस। सती ला जो मोह के रोग होइस और तेकर बाद सती मोह जेल के धन। जब सती पुनर्जन्म होइस, पुनर्जन्म होते माँ जगदम्बा आदिशक्ति परम्बा पार्वती के रूप में और राम कथा सुनना चाहते, तो भगवान शंकर की थे कि सती के रूप में जब ते रहेस तो राम कथा नहीं सुनेस, पर आज ते पार्वती के रूप में हंस तो मैं तो कथा सुनाऊं। काबर सुनाऊं? तो कि इसकी राम की कृपा है। तो राम कृपा ना सही सब रोगा, जब यही बात ही बने संयोगा। जब राम के कृपा रही और तभी रोग भागी। और कब? तो जब जो यह बात ही बने संयोगा। तो भगवान शंकर के थे कि सती तोर ऊपर आज संयोग, सती रहे तो संयोग नहीं बनीस। काबर नहीं बनीस? तो कि इसकी हर इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचार शंभु सुजाना। वो समय ते राम कथा नहीं सुनेस, वो समय तोर संयोग नहीं बनीस। पर आज पार्वती के रूप में अटल अचल श्रद्धा के रूप में हंस भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्ध स्वांत स्थिमेश्वरम। अब आज ये संयोग बने हैं। राम कृपा नासही सब रोगा। राम के कृपा तो ऊपर बने हैं और तेकर से तीते राम कथा को सुना हूँ। राम कृपा ते पार्वती सपने उतऊ मन माही शोक मोह संदेह भ्रम तब विचार कछुनाही। अब तोर में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। तो बोले राम कृपा ना सही सब रोगा। और राम कृपा ते पार्वती और तब कि ये असाध्य रोग है। अब ये असाध्य रोग राम कृपा से ही नाश हो सकते। और जिन जिन असाध्य रोग हो, चाहे सती हो चाहे रावण हो, बोला अपन देह ला त्याग, बोला मृत्यु प्राप्त हुई केवल मोह के कारण। जब तक हमारा आप सबके जीवन में रोग कब आते? तो जब हम अपन मोह ला नहीं त्याग सकन। अब एक ठन आदमी के जान ले देते, एक ठन बीमारी में आदमी मर जाते। तो ये मानस रोग काए? तो किसकी एक व्याधि बस मर ही नर। एक ठन रोग में आदमी मर जाते। अब ये बहु व्याधि है शादी। अब मोह, ये जो मानस रोग के बहुत सारा रोग है, तो ये रोग तो ऐसे है कि ये बहु व्याधि असाधी, ये असाध्य रोग है मोह। अब असाध्य रोग है तो असाध्य रोग है जान लेकर के ही जाते हैं। रामचरित मानस में देखो ना, नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं
कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्नी पात दुखदाई। काम है वात रोग है, कफ है लोभ है। कफ के तरह हमारे जीवन में जैसे कफ आते वो फेफड़ा में आके जम जाते और हमार मृत्यु के कारण बनते। तीन तरह के रोग होते, एक वात रोग, एक पित्त के रोग और एक कफ के रोग। वात पित्त और कफ ये कहूँ एक ठना संतुलित हो गए तो हमार जान ले देते, पर कहूँ तीनों शक लागे तब तीनों शक लागे तो जान लेके ही जाई। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्नी पात दुखदाई। ये तीनों जान लेकर के ही जाने वाला है। तो काम हमर वात रोग के तरह महाराज दशरथ के जीवन में जब काम आते, काम ऐस महाराज दशरथ के जीवन में, और काम ऐस तो जैन महाराज दशरथ के परिचय देवत रही थे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। और तेन महाराज दशरथ ला जब पता चलते कि कई क्रोध के वश में है, कोप भवन में है, तो महाराज दशरथ के पांव डगमगायल धर ले। महाराज दशरथ के पांव आगू नहीं बढ़े। महाराज दशरथ के पांव जब डगमगाना शुरू हुई, और तब कोनो कोनो किहिस कि अतेक धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कहत रहे, तेन महाराज दशरथ के आज कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, और भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कई कोप भवन में सुनिस तो कर पाँव कैसे डगमगायल धरलिस, तो कहिस कि अब जब डगमगायल धरली तो महाराज दशरथ लोग में ले वापस आ जाना रही से। एक तो कर जीवन में काम है, सांझ समय सानंद रिप गयो के गवनु निठुरता निकट किया, जनुधरी दे सने काम के वश में होकर के गिस जाए। एक बात पता चली कि क्रोध में है, और साथ ही लोभ रूपी मंथरा के कुबुद्धि के कुमति के ओकर संग हो गए हैं, तो महाराज दशरथ ला वापस आ जाना रही से। तो हमार सियान में बड़ा अच्छा बात बताते कि महाराज दशरथ वापस काबर नहीं आई, तो किस की पहली जमाना में ना कोनो आदमी ला सांप डस ले, तो अतेक जगह जगह अस्पताल नहीं रही से, तो का करे कोनो आदमी सांप है डस ले ना, तो नीम के पत्तल चबवावे कि नीम के पत्तल चाप के देख। अब नीम के पत्तल चाबे तो वो पूछे मीठा लागत कि कड़वा लागत है, तो वो कहे कि मीठा लागत है, तो आम आदमी मन जान डरे कि जरूर एला जहरीला सांप डसे है। और नीम के पत्ता कड़वा लागत है इसे की दे, तो जान डरे नहीं वो ढोड़िया उड़िया वही है इसने काटे है, जहरीला सांप नहीं डसे। महाराज दशरथ के पांव आगू डहर नहीं बढ़ते। एक मतलब यह है कि महाराज दशरथ काम के वश में हो गए हैं। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, डर के मारे महाराज दशरथ के पांव आगू डहर नहीं बढ़ते। तो उत्तर कांड में ही लिखी कि काम भुजंग डसत जब जे ही, और विषय निम्ब कटुलागनते ही। काम रूपी सांप जब कोनो ला डस लेते तो विषय रूपी निम्ब घलो कड़वा नहीं लागे। काम वात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। तो देख ले जिन क्रोधी व्यक्ति है, अब क्रोधी व्यक्ति के हृदय में हमेशा जलन होत रही थे। जैसे पित्त हर जब ककरो बाढ़ जथे तब हमन के हाथ रिथन की पेट में जलन हुआ थे, सीनम जलन हुआ थे, काए एसिडिटी की थन जल हमन पित्त के बढ़ जाना। पर क्रोध भी पित्त के ही तरह है, जब क्रोध बाढ़ जथे पित्त हमर जीवन में बाढ़ जथे, और तब यूं जान लेवा हो सकते। एक व्याधि बस मरही जड़ मरही नर, ते बहु व्याधि है शादी। एक के बीमारी मर जथे, अब ये तो अनेक रोग है। मोह मूल बहु शूलप्रद, अनेक रोगों के जड़ यदि कोई चीज है तो मोह। हमारे ये में कहा थे रामचरित मानस में ही कहेगी कि मोह जब तक जीवन में नहीं रही और तब तक रोग नहीं आवे। आप एकदम संयमित भोजन करो, संयम के साथ रहो, और ऋतुचर्या के हिसाब से चलू। और जीवन में कहूँ मोह ऋतुचर्या के हिसाब से नहीं चलू तो बिल्कुल रोग आना ही है। और ये जिन तीन रोग है, खासकर काम क्रोध और लोभ,
ये तीनों रोग हर बिल्कुल जीव के जीवन में ये कहेगी कि ये रोग ला हमार शरीर ला नष्ट करने वाला है, पूरी तरह से असाध्य रोग है। अब असाध्य रोग विमोह के तरह है। अब विमोह जब कब भागी तो किस जैसे गरुड़ जी महाराज है तेन सत्संग करीस तो कष्ट साध्य रोग चल दीस, पर विमोह जेन है तेन हर असाध्य रोग है। अब यह असाध्य रोग मोह के कारण उत्पन्न होते। अब ये कब समाप्त हुई? बोले राम कृपा ना सही सब रोगा, जब राम के कृपा हुई और तब ये रोग के विनाश हुई। आओ चूंकि समय है तो और ज्यादा कुछ नहीं कहन। त्रिविधम न कस्य तद्वारम नाश्रम आत्मनः कामात क्रोधात तथा लोभात स्मया देत त्रयम तजेत के है इस गीता में। तो आओ संसार सागर अनंत है, अथाह है। संसार रूपी सागर ला पार करे बर भक्ति रूपी नाव की आवश्यकता है। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उस पार होते हैं। तूफानों में नाव रहे पर दिल में तेरा भाव रहे, की चिंता कौन करे मझधार उसी का हो जाए। जो सिया राम गाए तो राम कृपा पावन, और राम भजन के साथ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तो श्री राम श्री राम श्री राम। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तो मन को पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल प्राणी, जग से चाहे भागल प्राणी, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोली राजा रामचंद्र की जय। ये मनभावन प्रस्तुति का आनंद अभी आप ले रहे थे। मोह सकल व्याधिन करमूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। समस्त व्याधियों